दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं स्वप्न जगत के बारे में। यानी ब्रह्मांड में मौजूद कई तरह की लौकिक पारलौकिक शक्तियाँ जो मनुष्य की सहायता करती है। इसमें तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सपने भी आपको तभी आएंगे ना जब आप अच्छे से सो पाएंगे। इसलिए नींद बहुत ज़रूरी होती है। ये पता तो नहीं है कि नींद क्यों आती है, ये फिक्स है और आती ही है। यदि आप नहीं सोएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे, क्योंकि सब ऑटोमेटिक चल रहा है। लेकिन जैसे ही नींद आती है, यानी कि रात, हमारे लिए सूर्य छिप गया है पर वो कहीं तो उदित है, बस हमें नहीं दिख रहा है ना, इसलिए रात हो गई है। ठीक वैसे ही रात को जब भी हम सोते हैं तो जो अवस्था रहती है वो जागी हुई रहती है, लेकिन हमारी बॉडी है वो आराम करती है। लेकिन हम कहीं नहीं गए हैं और कहीं चले गए हैं, तो वो आप इसको स्वप्न जगत बोल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो, तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। इसके चार्जेस हैं। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। कई बार क्या होता है, स्वप्न बहुत तरह के आते हैं और कई बार बहुत ज़्यादा परेशान भी करते हैं, और कई बार ये स्वप्न हमारे लिए अच्छे भी होते हैं। मतलब भविष्य का आप इसको बोल सकते हैं, सूचना है, संकेत आप बोल सकते हैं। मन हमारा बहुत कुछ करना चाहता है, पर उसके लिए शरीर भी तो चाहिए ना। यानी हमारी इच्छा, मानो 10 किलो वजन उठाने के लिए, तो आपका मन तो कर रहा है कि मैं उठा लूँ, पर उठाएंगे कैसे? यानी शरीर ही उठाएगा ना। यानी माध्यम चाहिए, मन यानी कि इच्छा, और करने के लिए शरीर। मन चीज़ें बनाता है, शरीर एक माध्यम है, और ये तभी काम करेगा जब हम शांत अवस्था में होते हैं। आजकल तो ये मुमकिन है नहीं, क्योंकि फ़ोन है, तो बहुत कम लोग हैं कि अच्छे से गहरी नींद ले पाएँ। लोग तो वैसे भी डिप्रेशन की गोलियां खाते हैं और नींदों की गोलियां खाते हैं, तो कैसे मुमकिन होगा कोई शांति से रह पाए। फिर भी नींद एक ऐसा माध्यम है जहाँ हम खाली होते हैं। यानी कि दूसरी चीज़ें, माध्यम जो हमसे कनेक्ट होते हैं, जिसको आप पारलौकिक चीज़ें भी बोल सकते हैं। इसमें हमारे पूर्वज भी आते हैं, सर्प है, पिछला कर्म है, ये सब इसमें इन्वॉल्व होता है। जैसे कभी बहुत ज़्यादा परेशानी में जब कोई मनुष्य होता है, तो वहाँ लगातार उस विषय में सोचता रहता है ना, तो स्वप्न जगत में आ जाता है। यानी कि विचार ही है ना, और यही सपनों से बार बार आएगा। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि ना हमारा लगाव है ना हमारा जुड़ाव है, फिर भी हम कुछ अलग टाइप के सपने जो बार बार हमारी लाइफ में आ जा रहे हैं, और ना कभी हमने उस विषय में सोचा है ना देखा है, फिर भी यदि उस अजीब टाइप के सपने आपके साथ आ रहे हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है या सूचना दे रहा है। और यदि हम कुंडली से देखें इन चीज़ों को, तो ये कुंडली का देखें, अष्टम भाव और 12वां भाव, ये दोनों ऐसे जो स्वप्न जगत को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि आयु मृत्यु का भाव जो अष्टम है, द्वादश स्थान जो कि बंधन का, मुक्ति का, गुप्त रहस्य का, गुप्त शक्तियों का, पारलौकिक दुनिया का, गुड़ ज्ञान, गुड़ रहस्य, ये दोनों आप अष्टम और द्वादश से देख सकते हैं। जब अष्टम और द्वादश भाव में पापी ग्रह का ज़्यादा प्रभाव होता हो, यानी कि वो बैठे हों या दृष्टि पड़ रही हो, जैसे सूर्य, शनि, राहु, और शनि सूर्य ले लीजिए, शनि चंद्रमा ले लीजिए, मंगल ले लीजिए, राहु मंगल, तो ठीक वैसे ही यदि ये पीड़ित हो, तो कई बार एक ही सपना बार बार आता है। और हो सकता है वो पूर्व जन्म का, हमारा पिछला जो जीवन है उसका हो सकता है, कोई सुखी या दुखी घटना हो सकती है। नवमांश और लग्न दोनों में आपको देखना पड़ेगा कि पापी ग्रह का प्रभाव यदि अष्टम और द्वादश में हो रहा है, तो पिछला कोई ऐसा कर्म दुखी वाला जो ज़्यादा इफेक्ट डाल रहा है, तो कोई ना कोई नकारात्मक घटना उस लाइफ में घटी होगी, जिसके कारण आत्मा को बार बार टटोलती है। यानी कि शरीर ही बदला है ना, गुण, संस्कार, कर्म, स्वप्न सब वही होते हैं। लग्न के साथ, लग्नेश के साथ यदि शनि राहु जुड़ जाता है, तो एक ही सपना हमें बार बार आता है। कई बार ये भविष्य की सूचना देता है। गुरु यदि अष्टम या 12वें भाव में होते, तो भविष्य का पूर्वानुमान कई बार ऐसे जातक को पहले ही हो जाता है, जिसको बोलते हैं ना कि इसको कट फीलिंग आ रही है। तो वो ऐसा होता है कि गुरु यदि अष्टम में या द्वादश में हो, तो ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति भविष्य के, उसको बोल सकते हैं, एक सूचना मिल जाती है। लग्नेश पीड़ित हो, लग्न में पापी ग्रह हो, तो कई बार डरावने सपने आते हैं। इसका सीधा अर्थ हम पिछली लाइफ से भी कर्मों से देख सकते हैं। यानी कि साथ में चौथे, 5वें और 12वें भाव में राहु हो, तो कई बार डरावने सपने आते हैं। मतलब एक ही टाइप का, जैसे मोस्ट लोग सांपों के सपने बहुत आते हैं, तो ये हो सकता है कि ऐसी जगह या जीवों का सपना बार बार आते हो, राहु के कारण भी ये होता है। और हो सकता है आपको सांप कई बार दिखाई भी दे। और यदि बार बार भूत प्रेतों का सपना आता है, यानी कि लग्न, द्वितीय, चौथा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव यदि पीड़ित हो, तो कई बार ऐसा होता है कि ये पीड़ित होने के कारण भूत प्रेत और जो परालौकिक अदृश्य जगत थे उससे कनेक्ट हो जाता है, जिसके कारण हमें स्वप्न ऐसे इस टाइप के बार बार आते रहते हैं। इसलिए सपनों की दुनिया अलग ही है।